हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। अब देखिए वो कहां पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। 700 बिलियन डॉलर्स कोई कम बात नहीं होती है भाई। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड भाग गया। उसका रीजन एक ही है कि मोदी जी कहते हैं कर ले जो करना है, भाड़ में जा, टैक्स लगाना है लगा दे। और ये जो तनखी आप दिखा रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है, आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया का डॉलर के ऊपर बरसते हथौड़े जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी नैरेटिव कि देखो मैं इंडिया को यहाँ पे लेके आया, पाकिस्तान कहाँ पे है। मैंने देखिए एक दो चीजें समझे। इंडिया ये समझता है फॉर इट्स राइज पाकिस्तान डिक्लाइन इज मस्ट। आप कोई भिखारी हैं, ये पैसे मांगते हैं, ये हैं, इनकी क्या औकात है, आप इन्हें क्या समझते हैं। यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। मेहनती बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो, और हमें डेली बेसिस पे जो खबरें आती कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है। प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है, पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। मोदी बोलते हैं ना मैं अपने देश के जो हित की चीज नहीं होगी वो मैं नहीं करने दूंगा। दिक्कत इस बात की है, इन्होंने बोला कि अब चाइना को हम इसकी एंकड़ी निकालना चाहते हैं, आप चाइना से कोई भी सामान मत खरीदिए। हम बोल रहे हैं यार हम वहां से खरीदते हैं, अपने कंट्री में असेंबल करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने पेट से दर्द क्यों दबे, हम खरीदेंगे। हमने वो भी बना कर दिया। इन्होंने बोला दूध खरीदो, हमने बोला नहीं चाहिए तुम्हारा घटिया दूध, हमारे पास शुद्ध दूध है, आपको चाहिए हम भेज देते हैं, आपके वैसे भी इतना महंगा दूध है, हम भेजेंगे तो सस्ता हो जाएगा। यानी कि हर काम हम उल्टा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का एम्परर आपको बोल रहा है करने के लिए। सो मजरे जी ये जो सारा जो आपके मोदी जी जो कर रहे हैं, भाई देखिए है तो मोदी जी आपके, लेकिन खुशी हमें होती है कि योगी जी के आने से पहले मोदी जी ने कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं योगी जी वाले जो करने शुरू कर दिए, और इस बात की हमें खुशी भी है, ऐसी बात नहीं है। और आगे जाकर ये टेम्परेचर और इंक्रीज होने वाला। यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है, और डेफिनेटली ये वही बात है कि को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है, और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। इंडिया जो 20 साल से या 10 साल से किसी के साथ काम कर रहा है, बना ये 2005 के बाद है इंडिया। उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये जो 20 साल इसने मेहनत की है ना, ये एक जंग लड़के और बेइज्जती करा के ये डाउनफॉल पे चला गया। अब इसको टाइम लगेगा। अब ये आखिरी इलेक्शन है इसका, मोदी साहब का। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका जो पलड़ा एक तरफ जो है वो आपको झुका हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी तरफ जो इंडिया है उससे जो है वो रूठे में, यानी ये कि टैरिफ लगाए और भी टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, और हालात उनके रिलेशंस बड़े खराब हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट भी हो रहा है। इसकी वजह क्या है? आगे बदल सकते हैं हालात। क्यों? जो चाइना है वो अपने कदम जमाए, कहीं भी किसी भी उसमें हो,
वो नहीं ऐसा समझते। दूसरा, वो समझते होंगे, अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं, देखते हैं। और देखें, वैसे भी एक और बात इसके अंदर ये कि वैसे तो ये जो शेड्यूल होते हैं मिलिट्री के एक्सरसाइजेस के पहले से तय होते हैं, साल पहले से होते हैं कि कब किस में होनी है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होना होती है तो इसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया जाता। ट्रेड टॉक्स तो आपको पता है, डेलीगेशन कभी भी चला जाएगा, 2-4 लोगों का, वो और बात है। लेकिन जो मेरा ख्याल है, मेरा अपना ये भी ख्याल है कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो उसके लिए जो इंतजामात करने होते हैं वो अपने उनका एक लेवल होता है, वो इस तरीके से आप उसको कॉल्ड ऑफ नहीं कर सकते। शायद ये भी वजह हो सकता है। और एक और वजह हो कि देखिए, जो ट्रेड टॉक्स है वो मामला है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट्स के बीच होती है बातचीत। और जो ये एक्सरसाइजेस होती हैं दूसरी जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, अब आपने देखा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला है कि हम भारतीय इंजीनियर्स को जॉब नहीं देने वाले, हम उनको H1B वीजा नहीं देने वाले। रेमिटेंसेस जो होता है अमेरिका से इंडिया, उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। कहीं ना कहीं अब भारत के जो कंपनीज है, जो टेक कंपनीज है, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आना पड़ेगा और इसके लिए उनको डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। भारत सरकार, ऐसा है कि भारत अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। वो आया था, जो आया था ट्विटर के राइवल में ही आया था, उसको स्टार्टिंग में बहुत उसको लोगों ने अपनाया, पर कुछ सालों बाद आपने देखा 2-3 सालों बाद उसने बंद कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि बंद हो गया तो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम एक तरह से हम उसके अंदर हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। भारत का आप यूपीआई देख लीजिए, ठीक है, तो यूपीआई है, भारत का पेमेंट सिस्टम है, विश्व के अंदर एक तरह से बताया जाता है गायत्री जी 700 मिलियन ट्रांजैक्शंस करता है एक दिन में। ये वीजा और मास्टर कार्ड से भी बढ़कर है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि ये मोदी का विजन है भारत के लिए, ताकि हम अब लीड करना चाहते हैं दुनिया को। हम इनिशिएट भी करेंगे, किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं, कॉपी नहीं करना हमें, हम खुद बनाएंगे अपने लिए और इस देश को आगे भी लेके जाएंगे। दोस्तों, जो गर्व होता मुझे, क्योंकि हम अब कॉन्कर कर रहे हैं ओशन को भी और स्पेस को भी, कोई भी चीज हमारी नजर से दूर नहीं है और फंडामेंटल शिफ्ट है ये विजन का इस कंट्री के लिए। हम अब डेवलप नहीं कर रहे सिर्फ टेक्नोलॉजीज को, अब हम क्लेम कर रहे हैं अपना राइटफुल प्लेस इन दिस होल वर्ल्ड। पहले तो एक्सप्लोर करते थे अमेरिकन, जैसे उन्होंने अभी अभी एक्सप्लोर किया कि पाकिस्तान में तेल निकल गया, पाकिस्तान में गैस निकल गई। गैस किसकी निकली है और तेल किसका निकला है, ये आप मुझे कमेंट्स में डाल देना। लेकिन वो एक्सप्लोर करते थे कि दुनिया में तेल कहां है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी तेल है, वो मिडिल ईस्ट वालों को पता नहीं था, वो अमेरिकन ने बताया उनको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कहां पे तेल है, हम